हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ 33 क्वेश्चन का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में है अमन, नमन एंड रमन वर पार्टनर्स। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। उनमें ये बैलेंस शीट गिवन है और साथ में ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और लास्ट में लिखा हुआ है नमन्स एग्जीक्यूटर वाज टू बी पेड इमीडिएटली। नमन के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे करना है। प्रिपेयर नमन्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज लीगल हायर्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ये अकाउंट बना लिया है नमन का कैपिटल अकाउंट। तो एक एक करके एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। इसमें यहाँ लिख लेते हैं 33rd क्वेश्चन, नमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और रुपीज। तो पहले 2000 साल कौन सा है? ये 2022 का 1 अप्रैल की। तो पहले बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नमन सेंटर वाला पार्टनर है, नंबर 2 पे है वो, ये आ गया 7 लाख का उसका कैपिटल। ओके जी। अब हमें क्या करना है, उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून को। अब याद रखिए बाकी सारी एंट्रीज 30 जून को आनी है। अब वो बैलेंस पहले उसको दे दिया हमने, नीचे एडजस्टमेंट में वो कह रहा है उसका बैलेंस दे दो। हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्राइस द एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट ये देखिए, लास्ट में 1 2 3 4 गिवन है, वो हम कर लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो आइए यहाँ पे वर्किंग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है बताओ? प्रॉफिट उसने बोला है कैलकुलेट करने को, प्रॉफिट तो बाद में, पहले गुडविल भी गिवन है, लेकिन मैं पहले प्रॉफिट कर लेता हूँ। प्रॉफिट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो पिछले 2 साल कौन से हैं? 21 और 22। 5,20,000 और 4,40,000 बटे 2। तो ये आ गया 6 5 4 9, 9,60,000 बटे 2। 520 जमा 440 बटे 2 करके आपका एवरेज आ गया 4,80,000 का। कितने का आ गया? 4,80,000 का। और उसका नमन का शेयर कितना है? हिज शेयर कहा ना उसने, हिज शेयर। तो ये हिज शेयर ही आया, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब नमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ गया? 4,80,000। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेट ऑफ द एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। हाँ, तो ये 4,80,000 आया। अब इसको आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ पे ले जाओ। नंबर ऑफ मंथ, ये तो 2 साल की एवरेज निकल गई ना। तो 3 मंथ्स एवरेज निकाल लो। 3 मंथ्स एवरेज कैसे आएगा? 4,80,000 इंटू 3/12। 4,80,000 इंटू 3/12 कर दिया तो आ गया 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। अब नमन्स का शेयर निकाल लो। नमन्स शेयर कैसे आएगा? 1,20,000 इंटू 2/5 करके 48,000 आ गया। ये देखो वहाँ नीचे आंसर में भी 48,000 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, उसने B80 एडजस्टमेंट में क्या कहा था? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो पहले 2 साल की एवरेज निकाल लिया, एवरेज आ गया 4,80,000। अब उसको 3 मंथ्स के बेसिस पे एवरेज ले लिया, क्योंकि वो हमारे साथ इस फाइनेंशियल ईयर में 3 मंथ तक की था। तो 1,20,000 3 मंथ की एवरेज आ गई प्रॉफिट की, और उसमें नमन का शेयर कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना? 48,000। और ऊपर वाली एडजस्टमेंट जो रह गई है गुडविल की, अब ये गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो चलो करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे चारों सालों का प्रॉफिट लिख लो। 2,40,000 प्लस
4,00,000 प्लस 5,20,000 प्लस 4,40,000 अपॉन 4, 240 जमा 400 जमा 520 जमा 440 बटे 4, ये आ जाएगा 12,00,000। ये कितना आ गया? 12,00,000। गुडविल कितनी आ गई आपकी यहाँ पे? 12,00,000 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसका शेयर फाइंड करना है। नमन्स शेयर, नमन्स शेयर कितना आएगा ऑफ गुडविल? 12,00,000 इंटू 2/5, ये आ गया 4,80,000। बिकॉज रेशो चेंज नहीं हो रही, रेशो ऑलरेडी 2:2:1 है, ये निकल गया तो गेनिंग रेशो यही रहेगी, इसी में बंटेगा। तो किसमें? अमन इसमें गेन करेगा। अमन से गेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? गेनिंग अमाउंट आएगा 4,80,000 इंटू 2/3। और दूसरा कौन है बेटे? रमन, गेनिंग पार्टनर दूसरा। रमन का गेनिंग अमाउंट आएगा 4,80,000 इंटू 1/3 बटे 3 कर दो तो ये आ गया 1,60,000। 1,60,000 और ये आ गया 3,20,000। तो यहाँ पे हमें ये एंट्री कर देनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है? ये एंट्री कर देनी है। तो ये आ जाएगा बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आया? 3,20,000 और 1,60,000। 3,20,000 और 1,60,000, ये गुडविल भी आ गया। ए बी सी तीनों एडजस्टमेंट होगी। और अब करना हमें IOC बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस कितना हमारा कैपिटल का? 7,00,000 का, नमन का। और कितना परसेंट देना? 12%। 12% और 3/12, तो ये इससे कट जाएगा। 7 या 21,000 हमारा आ जाएगा। ये 2 0 0 से कट गया और 21,000 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और उसके बाद क्या करना है? बस यही करना, और तो कुछ देना नहीं है इसको, है ना। चलो तो और इधर आओ, अभी आप एसेट, इधर बैलेंस शीट में भी कुछ गिवन है WCR। तो ये बाय WCR कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 आ रहा है और उसका हिस्सा कितना देना है? 50,000 इंटू 2/5। तो ये चला जाएगा WCR 20,000 का। WCR 50,000 है ना बेटे, 50,000 इंटू 2/5 है उसका हिस्सा, तो ये कट गया 10,000 आ गया इधर। ओके, उसके बाद और क्या है? जर्नल रिजर्व भी है बाय GR, जर्नल रिजर्व। तो ये जर्नल रिजर्व कितना है? 2,00,000 का इंटू 2/5, 80,000 आ गया। 80,000। ओके जी। तो यहाँ पे आएगा 2022 30 जून को टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है जी। ये कितना है? 50,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा, इसको 20,000 मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। टू नमन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को जो प्रेजेंट करना है, तो ये आ जाएगा। चलो अब इसका टोटल करो। 7,00,000 ये है ऊपर से, 7,00,000 जमा 48,000 जमा 3,20,000 जमा 1,60,000 जमा 21,000 जमा 10,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 जमा 80,000, ये आ जाएगा 13,39,000। 13,39,000 और उसमें से 20,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ गया
एक मिनट टोटल चेक कर लेते हैं। 7 लाख जमा 48,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 21,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 39, और उसमें से हमें 20,000 माइनस करना है। ठीक है, वो कर दिया। और कुछ रह गया इसमें से कुछ करने वाला? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा दे दिया। 7,48,000 ये आ गया। 4,80,000 ये भी आ गया हमारा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 21,000 आ गया। ओके, और ये क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन की मैं वर्किंग दोबारा करके देखता हूँ। 50,000 इंटू 2/5 20,000 बन रहा है। सॉरी, ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 20,000 बन रहा था, और ये 50,000 को 2/5 करके ये 20 करके आ गया। 13,29,000 ये बैलेंस उसको देना है। कितना देना है? ये बैलेंस उसको देना है। अब हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा नमन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बाय नमन्स कैपिटल अकाउंट 13,29,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 13,29,000 13,29,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल में से क्वेश्चंस करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। ओके जी, डन।